डोनाल्ड ट्रंप इसराइल और ईरान से नाखुश। इसराइल और ईरान दोनों ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। ईरान और इसराइल से खुश नहीं हूं, अच्छा नहीं लगा। जंगबंदी के फौरी बाद इसराइल ने शदीद हमले किए। ईरान पर मजीद बम गिराएंगे तो जंगबंदी की बड़ी खिलाफ वर्जी होगी। इसराइल को अब तहम्मुल का मुजाहरा करना होगा। ईरान की जौहरी तंसीबात को तबाह कर दिया। ईरान की जौहरी सलाहियतें खत्म हो चुकी हैं। ईरान दोबारा कभी जौहरी प्रोग्राम शुरू नहीं कर सकेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। जंगबंदी के बाद भी ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में 2 धमाके, बहरा कैस्पियन के करीब शुमाली शहरों में धमाके सुने गए। फिजाई दिफाई निज़ाम फाल कर दिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक रब्ता। ट्रंप की इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को ईरान पर हमले न करने की हिदायत। हमला इसलिए किया क्योंकि ईरान ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की, नेतन्याहू का इल्ज़ाम। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू ने मुबैना तौर पर ट्रंप से कहा कि वो हमला मनसूख करने से कासिर है। नेतन्याहू ईरान पर महदूद हमला करने पर बज़िद हैं। इसराइल और ईरान का चंद घंटे बाद ही एक दूसरे पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइल फायर किए गए। तेहरान में ईरानी हुकूमत को निशाना बनाएंगे। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का पूरी ताकत से जवाब देंगे। इसराइली वज़ीर दिफा की धमकी। मिसाइल हमले में 11 इसराइली हलाक, 30 से ज़ायद जख्मी। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल ने एक इमारत को निशाना बनाया जो मुकम्मल तबाह हो गई। ईरान की इसराइल पर मिसाइल हमले की तरदीद। जंगबंदी के बाद कोई हमला नहीं किया। इसराइल ने जंगबंदी के बाद 3 हमले किए। ईरानी फौज का इल्जाम। इसराइल के शुमाली ईरान में फजाई हमले, 9 ईरानी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। तेहरान में एटमी साइंसदान सिद्दीकी साबिर इसराइली हमले में शहीद हो गए। इसराइल और ईरान के दरमियान 12 रोज बाद जंगबंदी। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और ईरान ने सीज फायर की तस्दीक कर दी। जंगबंदी के ट्रंप की पेशकश से मुत्तफिक हूँ। इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तमाम मकासद हासिल कर लिए। ईरान के जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल्स के खतरे का खात्मा कर दिया। दर्जनों ईरानी हुकूमती और अस्करी अहदाफ तबाह किए गए। इसराइल कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। ईरान ने पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे जंगबंदी की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची ने कहा, इसराइल के खिलाफ हमले सुबह 4 बजे तक जारी रहे। इसराइली जारियत रुकने के बाद ईरान का जवाब देने का इरादा नहीं। ईरान की आला कौमी सलामती काउंसिल ने इसराइल के साथ जंगबंदी का ऐलान कर दिया। जंगबंदी का फैसला कौमी मफाद ने किया। ईरानी अफवाज ने दुश्मन को जिल्लत आमेज और मिसाली जवाब दिया। अपनी सरजमीन पर हमलों का बरवक्त और मुतनासिब जवाब दिया, जिसने दुश्मन को पशेबानी और शिकस्त तस्लीम करने पर मजबूर किया। ईरानी आला कौमी सलामती काउंसिल का बयान। कहा, ईरानी मुसल्लह अफवाज दुश्मन पर कोई भरोसा नहीं करती और हर वक्त किसी भी खिलाफ वर्जी पर फैसला कुन रद्द अमल के लिए तैयार हैं। मुल्क की खुद मुख्तारी और दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। दुनिया और मशरिक़ वुस्ता जंग के असल फाते हैं। ये दुनिया के लिए शानदार दिन है। इसराइल और ईरान दोनों मेरे पास आए थे और अमन की बात की। जंग कई साल तक चल सकती थी और मशरिक़ वुस्ता को तबाह कर देती। जंगबंदी मुकम्मल और देरपा होगी। सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले के बाद जंगबंदी का क्रेडिट B-2 पायलट्स को दिया। कहा, यह मुआहदा हमारे बहादुर B-2 पायलट्स के बगैर मुमकिन न था। यही हमला सबको एक मेज़ पर ले आया। सऊदी अरब का ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के फ्रीकैन से कशीदगी में कमी और ताकत के इस्तेमाल से गुरेज की अपील। फ्रीकैन जंगबंदी की मुकम्मल पासदारी करें। रूस की ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी की हमायत। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ ने कहा, जंगबंदी बरकरार रहने से मुतालिक कुछ कहना कबल इस वक्त है। हमें फौरी नतीजा अखज़ करने से गुरेज करना चाहिए। इसराइल ने ईरान के सामने घुटने टेक दिए। अमरीकी सदर से ईरान को जंगबंदी पर रजामंद करने की अपील की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नायब सदर JD वेंस का अमीर कतर को फोन। दोनों मुल्कों के दरमियान जंगबंदी में सालिसी का किरदार अदा करने की दरखास्त।
तेहरान कतर की सालसी में इसराइल के साथ जंग बंदी पर रजामंद हुआ। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका ने ईरानी हुकाम से बराह रास्त और बिलवास्ता मुज़ाकरात किए। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी जंग बंदी की तजवीज़ पर ईरान की रजामंदी हासिल की। ट्रंप ने अमीर कतर से कहा, इसराइल आमादा है, कतर तेहरान को राज़ी करे। किसी की जारहियत के सामने सर नहीं झुकाएंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर का दो टोक ऐलान। आयतुल्लाह खामनाई ने कहा, दुनिया ईरान की तारीख से वाकिफ है, वो झुकने वाली कौम नहीं। माजी गवाह है, ईरानी लोगों को शिकस्त नहीं दी जा सकती। हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल पाकपुर ने कहा, अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान के खिलाफ दोबारा जारहियत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। कामयाबी और फतह पर मिल्लत ईरान और शहदा के अहले खाना को मुबारकबाद पेश करते हैं। ईरान की जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत तबाह कर दी। आइंदा जौहरी हथियार बनाने की कोशिश की तो अमरीकी फौज निमट लेगी। अमरीकी नायब सदर की ईरान को धमकी, कहा ईरान जौहरी हथियार बनाने के करीब था। आलमी रहनुमाओं की कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर ईरान के हमले की मजम्मत। अमरीकी एयरबेस को निशाना बनाया, बरादर मुल्क को कोई खतरा नहीं। ईरानी पासदारान ने इनकलाब का बयान। अमरीकी बेस पर हमले पर कतर ने ईरानी सफीर को तलब कर लिया। कशीदगी कम करने और सिफारतकारी के जरिए मसाइल का हल तलाश करने पर जोर। हमला खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी है। ईरानी हमलों पर जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। तमाम मिसाइल्स को फिजाई दिफाई निज़ाम के जरिए रोका गया। कतरी हुकाम। ईरानी सलामती कौंसिल का कहना है कि हमला बरादर मुल्क कतर के खिलाफ नहीं। सऊदी अरब की भी कतर पर ईरानी हमले की मजम्मत। ईरान ने कतर में अमरीकी फौजी अड्डे अल उदैद पर हमला करके कतर की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचाया। कतर ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को खत इरसाल कर दिया। कतरी वजारत खारिजा के मुताबिक ईरानी हमला कतरी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी और निहायत खतरनाक इश्तियाल अंगेजी है। ईरानी पासदारान इनकलाब का ये हमला खित्ते के अमन और सलामती के लिए बराह रास्त खतरा है। ईरानी हमले का मुनासिब और मसावी जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम करते हैं। खित्ते में अमन के ख्वाहिशमंद हैं। कतरी वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले की मुसम्मत। ईरानी हमले पर हमें हैरत हुई। सिफारतकारी के जरिए मसाइल हल किए जाएं। कतर और लेबनान के वज़ीर-ए-आज़म की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म से कतर और सऊदी अरब के सफ़ीरों की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के बरादर अवाम के साथ इजहार यकजहती, कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए सऊदीया के साथ मिलकर काम जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कतर के सफ़ीर से मुलाकात के दौरान गुज़श्ता रोज़ के हमलों के बाद अमीर कतर और अवाम से इजहार यकजहती किया। शहबाज शरीफ ने कहा, पूरे खित्ते की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ गो हैं। पाकिस्तान ने हमेशा बातचीत और सिफारतकारी पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। ईरान इसराइल तनाज़े में हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म ली क्योंग के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। ज़राअत, सनत और IT के शोबों पर भी बातचीत। शहबाज शरीफ ने कहा, CPEC के जारी मनसूबों के नफाज के लिए पुरअज़्म है। मैक्रो इकनॉमिक आउटलुक में बेहतरी आई जो समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए अहम है। मुलाकात के दौरान इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान की कतर की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की मजम्मत। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल में संगीन इजाफे पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि कतर में अमरीकी एयरबेस पर हमलों के नतीजे में खित्ते की बढ़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश है। फ्रीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करें। कशीदगी में कमी के लिए फौरी इकदाम और सिफारतकारी के जरिए तनाज़ात हल करने पर जोर।
जंगबंदी सबूत है, फतह ईरानी अवाम के हौसले को मिली। ईरान ने अपने से कहीं ज्यादा मुसल्लह दुश्मन का मुकाबला किया, जारहाना माहौल में अपने मुल्क का दिफा किया। ईरानी लीडरशिप और अवाम के हौसले को खराज तहसीन पेश करता हूँ। ईरानी लीडरशिप ने बहुत कुर्बानियां दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान, कहा अल्लाह गजा के मुसलमानों की मदद करे। ईरान का कामयाब मुआहदे के लिए इदारे के साथ दोबारा ताउन नागुज़ीर है। IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी ने कहा कि ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची से जल्द मुलाकात करने को तैयार हूँ। बातचीत के दरवाजे दोबारा खोले जाएं। फ्रांस का भी ईरान से जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर फौरी मुज़ाकरात करने का मुतालबा। फ्रांसीसी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक ईरान को ऐसे मुआहदे की तरफ बढ़ना चाहिए जो खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का ज़ामिन हो। अमरीकी सेनेटर चक शूमर का ट्रंप इंतजामिया से क्लासिफाइड ब्रीफिंग का मुतालबा। सेनेटर ने कहा, ट्रंप इंतजामिया मशरिक़ वस्ता में हमारी अफवाज की सिक्योरिटी पर मुझे खुफिया ब्रीफिंग दे। हमारे फौजी एहलकारों को महफूज रखने के लिए क्या इकदाम किए गए। ट्रंप ने कांग्रेस को बताए बगैर ईरान पर हमले किए। कानून ट्रंप इंतजामिया को कांग्रेस से मुशावरत का पाबंद बनाता है। ईरान इसराइल जंगबंदी। इसराइल, कतर, शाम, इराक, ओमान और मुत्तहिदा अरब अमारात ने फ़ज़ाई हुदूद मुकम्मल बहाल कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में तमाम फ़ज़ाई हुदूद को खोल दिया गया। जंग के बाइस मुतअद्दिद एयरपोर्ट्स पर फ़्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर हुआ। खलीजी ममालिक के लिए PIA का फ़ज़ाई ऑपरेशन भी बहाल। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गिर गईं। खाम तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत कम होकर $69 फी बैरल की सतह पर आ गई। WTI की कीमत $66 की सतह पर रिकॉर्ड। कोयटा में मगरबी बाईपास पर मुसाफिर बस में आग लग गई। हादसे में जाम बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। 7 अफराद जख्मी। लाशें और जख्मी हॉस्पिटल मुंतकिल। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी और हब्स की शिद्दत बरकरार। जनूबी इलाकों सिंध और बलोचिस्तान में शदीद गर्मी। सिब्बी 46, तुर्बत, जैकबाबाद और दादू में पारा 45 डिग्री को छू गया। मुल्तान 42, लाहौर 39, इस्लामाबाद 38 और कराची में 36 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। 25 जून से मुल्क भर में मानसून बारिशों की पेशगोई। मानसून हवाएं बालाई और वस्ती हिस्सों में दाखिल हो रही हैं। अगले चंद रोज में शिद्दत इख्तियार करने का इम्कान।